नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मैं आंगनवाड़ी केंद्र परनाल फर्स्ट की कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आजकल पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में एक मिशन चला है, जिसे कि भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पूरे स्तर पर जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। प्राचीन काल से हमारी दादी नानी मोटे अनाजों को हमारे खाने में शामिल करते आ रहे थे, परंतु कुछ वर्षों से हम अपने इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जिससे कि बीमारियों का प्रकोप दिन प्रतिदिन हमारे देश में, प्रदेश में बढ़ता। तो दोस्तों, आज हम आपको मोटे अनाजों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जो कि बहुत आसानी से हमारे आसपास उपलब्ध हो जाते हैं। ये मोटे अनाज इस प्रकार से हैं। इन अनाजों में फास्फोरस, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तथा और भी कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। इन्हें सर्दियों और गर्मियों सभी मौसमों में खाने योग्य बनाया जा सकता है। इसी का एक उदाहरण मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं हमारी आंगनवाड़ी की सहायिका श्रीमती तृप्ता देवी जी के पास। आंटी जी नमस्ते। आज आपने क्या क्या मोटे अनाज जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, क्या क्या हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आंटी जी हमें दिखा रहे हैं मूंगफली, जो कि आसानी से मूंगफली दाना हमें मिल जाता है। बहुत अच्छे। इसके बाद मक्की, जो हमारी घरेलू फसल है, वो बहुत आसानी से हर घर में उपलब्ध होती है। इसके बाद आपको आंटी जी ने सोयाबीन मोटे अनाज के रूप में रखी है, जो कि सर्दियों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम अपने आटे में भून के किसी भी प्रकार खा सकते हैं। इसके बाद आंटी जी ने महंगी एक मोटे अनाज की हमें चीज़ रखी है, जो काजू बादाम के रूप में है। अगर आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं तो अच्छा है, नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आंटी जी ने भुने चने, जिनको कि भिगो के रखा था और उनको भूनना है, भुने काले चने रखे हैं, जो कि इस मिश्रण को तैयार करने में बहुत सहायक हैं। चावल हर घर में है, हम रोज खाते हैं। थोड़े से चावल भी इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंग, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण एक औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसे हम अंकुरित करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भिगो के भून करके इसे मिश्रण में भी उपयोग में लाया जा सकता है। और अंत में हमारे पास हैं जौ, जो कि आजकल, जैसे कि आजकल गेहूं का सीजन है, तो इसमें बहुत आसानी से हमारे यहाँ उगाए जाते हैं, बीजे जाते हैं। इनको खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आंटी जी ने इस सारे अनाज को पीस के तैयार किया हुआ है। आइए हम इन अनाजों को भूनते हैं और पीस के एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आंटी जी ने इन सारे मिश्रण को भूना है। भूनने के बाद हमने इसे मिक्सी में ग्राइंड किया है और इसका आटा बना लिया है। तो क्या क्या है आंटी जी देखिए, पहले प्लेट में है हमारे पिसे काजू बादाम का मिश्रण। इसके साथ ही दूसरे नंबर पे है चने का आटा, मूंगफली और मूंग दाल का आटा और चावल का आटा है हमारे पास, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास है जौ और सोयाबीन का आटा और हमारे गेहूं का आटा तथा साथ ही मक्की का आटा और बेसन भी हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध कर लिया है और इस मिश्रण को तैयार कर लिया है। तो आज आंटी जी ने
ये इन सभी मिश्रणों को पीस दिया है और पीसने के बाद इन सबको मिला रहे हैं और इसका हम जो एक रोटी तैयार करेंगे वो बहुत ही पौष्टिक और न्यूट्रिएंट्स एक आहार है जो सर्दियों गर्मियों हर मौसम में आप उसको खा सकते हैं। इसके आप परांठे भी बना सकते हैं तथा इसको आप चपातियाँ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सुबह बच्चों को दूध में मिलाकर या बुजुर्गों को, महिलाओं को, घर के सभी सदस्यों को दूध में मिलाकर सुबह सुबह घोल के 1 गिलास दूध का पिला के एक बहुत ही पौष्टिक नाश्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम रायता भी बना सकते हैं लस्सी में घोल के, इसमें अन्य न्यूट्रिएंट्स मिला के इसको लस्सी में घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आंटी जी इसकी रोटियां बनाएंगी, चपातियां बनाएंगी, तो आटा गूंदने के लिए तैयार कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं आंटी जी ने आटे को मिला लिया है। जैसे नॉर्मल हमारा गेहूं का आटा रोज चपातियों के लिए हम बनाते हैं, उसी तरह से ये सम्मिश्रण उसी तरह से नरम और बहुत ही अच्छा पौष्टिक बन गया है। आप देख सकते हैं इस आटे में और गेहूं के आटे में जरा सा भी अंतर नहीं है। तो आंटी जी ने तैयार कर दी हैं इस मिले जुले आटे की बहुत अच्छी चपातियाँ, आप देख सकते हैं। तो हमारी ये रेसिपी आज के लिए तैयार है। तो देखिए दोस्तों, हमारी मिले जुले मोटे अनाज की रोटी आंटी जी ने तैयार की है, बच्चों को परोस रही हैं। देखिए बच्चों की प्लेट में मोटे अनाज की रोटी, दही, सब्जी, गाजर और खीरा, जो कि हमारे आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए आज आंटी जी ने बनाया है मोटे अनाज के रूप में। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आंटी जी का कि इतनी मेहनत की है और बच्चों को मोटे अनाज की ये रोटी बनाई है। हम सबको मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हमने मोटे अनाज के जो चपातियाँ बनाई हैं ये बहुत ही गुणकारी हैं। इससे हमें डायबिटीज़, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, हाई ब्लड प्रेशर और वेट कंट्रोल, एनर्जी और इससे हमें यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी सहायता मिलती है तथा जॉइंट पेन में भी ये हमारा फाइबर युक्त अनाज बहुत सहायक है। तो मोटे अनाज के बहुत से फायदे हैं। एक इस अंक में इतना ही। एक नई कड़ी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय कर दो।